सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। जाएंगे आज सरजू के तट मुस्काएंगे। मोर नाचेंगे पपी है आज गाएंगे। आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे। कौशल्या के लल्ला जी तुम्हीं पे सब लुटाएंगे। 14 साल जो रोके वो आंसू अब बहाएंगे। अवध में राम आएंगे, हमारे राम आएंगे। नील गगन से सांवले कोटि सूर्य साथे, नारायण तज आए हैं शेषनाग की से। राघव राघव करते थे युग युग से दिन रहे, आज प्रभु ने दर्श दिया धन्य हुए हैं मैं। नतमस्तक है 3 लोक और सुर नर करें प्रणाम। एक चंद्रमा एक सूर्य एक जगत में राम, एक जगत में राम। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि, ज्ञानचतुराय
गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय ग्रन्थमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे नवदुर्गा गए हैं। कन्या रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये कन्या है और कितना बड़ा देखो, कितना अच्छा इसने गणेश वंदना की है। शानदार, जानदार, दमदार। बहुत 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 गुड़िया के लिए जानदार तालियां बजाइए, शानदार तालियां। देखो बेटे, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। इनके देखो ना आप, एक्शन, उस पर ध्यान देना। ये गुड़िया कितना बढ़िया करती है। हमारे बीच संजय राठी अपनी धर्मपत्नी के साथ पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। गणानां गणपति गणेश लंबोदर सोहे भुजाचार एकदंत चंद्रमांगलाट राजे ब्रह्मा विष्णु महेश तालदय ध्रुपद गावे अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे मृदंग बजावे मृदंग बजावे। संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मुझको अति भावे, गोसावी नंदन निश दिन गुण गावे।
शानदार, दमदार, जानदार, कितना सुंदर बिटिया ने गणेश वंदना की है। बहुत 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 धन्यवाद बेटी, तुम्हारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्ल पक्ष की जो नवमी है उसको, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी की यह चरित्र प्रकाशा। जय दिन राम जन्म सुत गाँव, जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ, भगवान श्री राम का जन्म हुआ, वहां आ जाते हैं। तीरथ सकल तहां चले आवे, सारे विश्व। वैसे तो भगवान ने हमारे बहुत अच्छे अच्छे इंसान बनाए हैं, वह आज हमारे इस परिसर में आए हैं। तो हम सबसे पहले जब कहीं भी राम कथा होती है तो राम कथा होने का मतलब है कि वहां कहीं न कहीं हम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्म जनम अंजना निर्जना आदा तेने उददा लंका नमामि तव रांजनेयम। भगवान आए हुए हैं, जिनके लिए आज हम यहाँ आए हुए हैं वो कौन है? अगर राम कथा, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, सारी बाधाओं को राम दूर कर देते। दाता रम सब संपदाम, सारी संपत्ति वही देते हैं। आप भूलो भूलो नमाम्य हम नीलांबु श्यामल कोमलांगम भागम पारो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश। कथा रामायण अगर आपने, मैंने, किसी ने भी नहीं जो हमसे दूर न हो जाए। सबसे पहले हम राम की ही पूजा क्यों करते हैं? पूजा होनी चाहिए पहले, पर नहीं, हम किसकी पूजा करते हैं? राम की। राम की पूजा क्यों करते हैं? हम राम की पूजा इस वजह से नहीं करते, हम राम की पूजा करते हैं कि जो उसका दाह संस्कार राम ने अपने पिता की भांति किया, इस वजह से हम राम की पूजा करते हैं। हम राम की पूजा इस वजह से करते हैं कि समाज से बहिष्कृत, तिरस्कृत उन्होंने देवी करके संबोधित किया। हम राम की पूजा इस वजह से करते हैं। हम राम की पूजा इस वजह से नहीं करते कि राम ने रावण को राम के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा कि जाओ उससे बड़ा विद्वान प्रेम, देश प्रेम दिखाया था और अपने भाई लक्ष्मण से कहा था, हे लक्ष्मण, जननी जन्म भूमि स्वर्गादप गरीयसी। भैया लक्ष्मण, जो ये रामायण हमारी इसमें दे रखा है वह हमारी बहुत ही शानदार जानदार वो है। हम क्यों ना अपनी अयोध्या में ही जाए, हम तो वही है। तो आप भी सब जहां से आए हो, अपनी कॉलोनी में आ रहे हो, पर कभी भी अपने उसे मत छोड़ना, घर से लगा। हमारे बीच श्री हरेंद्र सिंघल जी आए हैं, जोरदार तालियों से सिंघल जी का स्वागत करें। हमारे साथ बहुत दूर से, वैसे नजब गोपाल नगर से ही है, श्री हर भगवान का स्वागत करें, हर भगवान अरोड़ा जी का। बहुत से संजय राठी जी से कहूंगा कि स्टेज पर आए और स्टेज पर आकर उनका स्वागत प्रेमधर दुबे जी पटका पहनाकर करें। प्रेमधर दुबे जी, संजय राठी जी का, हरेंद्र सिंघल जी का, हमारे चौधरी साहब। मित्रों, ये बहुत खुशी का दिन है, ये 9वीं तिथि राम का जन्म। अगर हम इसको, राम को अपने जीवन में उतारते हैं, अगर राम को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो आप यह समझो कि हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। उनके कर्मों को उतारें, उनके कर्म करें हम, तो उनके कर्म क्या हैं? हमारे श्री ओम धनखड़ जी हैं, बहुत ही धर्मप्रिय,
बहुत धर्मप्रिय इंसान है, ये राम भक्त हैं, धर्म। हमारे मास्टर जी RWA के तो हमारे प्रेसिडेंट हैं, साथ में बहुत ही धर्मप्रिय हैं। धर्म इनकी नस नस में भरा हुआ है, राम इनकी नस नस में भरा हुआ है। यही हमारे धूम सिंह जी हैं, यह भी इसी तरह। तो आज का दिन भगवान राम का दिन है। एक छोटी सी बात मैं कहता हूं कि अगर हमारी कॉलोनी में हमारा मित्र कभी आता है और वो कह दे कि मैं अभी आपके घर आ रहा हूं, मैं आपके घर आ रहा हूं, तो हम क्या करते हैं? थोड़ा सा साफ सफाई, हल्की सी सोफा कह दे कि आज मैं आपके घर आ रहा हूं, तो घर को पूरी काउंसलर मतलब रेखा रानी, रेखा ऊपर भी है और नीचे भी है, नीचे रेखा ऊपर रेखा, काउंसलर महिला, विधायक महिला, चीफ मिनिस्टर महिला, और महिला का मतलब ममता, हिम्मत, लाज, तीनों चीज महिला के अंदर होती है। राष्ट्रपति भी महिला, वित्त मंत्री भी महिला। स्वागत करें। पहनाओ मैडम को, पीछे मैडम को पहनाओ। नारी का मतलब नाता रिश्ता जो निभाए उसे कहते हैं नारी। नारी शब्द ऐसा नहीं है कि वो केवल दो अक्षरों का नाम है। नवमी एक साथ मनाई गई है, तो मैं दुर्गा मैया से भी आप सबके लिए यही प्रार्थना करूंगी कि सबसे पहले तो गौड़ जी के परिवार में इनको अच्छा स्वस्थ दे, लंबी आयु दे, सुख शांति दे। इनके साथ साथ आप सभी भक्तजनों पर भी मैया रानी अपनी कृपा बनाए रखे। आप सबके जीवन में सुख शांति संपदा बनी रहे। जय श्री राम। मैडम बहुत 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 धन्यवाद आपके लिए। मैडम ने अपने इस सूक्ष्म भाषण में बता दिया कि रावण क्या था। अहंकार और रावण दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अहंकार और रावण दोनों। जो मैडम ने अभी कहा कि रावण बहुत विद्वान था, रावण बहुत विद्वान था, तो मैडम अभी सुनती हुई जाएंगी। मैं उस पर एक बात कहता हूं कि रावण विद्वान था। जब राम धनुष यज्ञ में पहुंचता है तो रावण ने कहा है कि मैं सभी की भाग्य रेखा देख सकता हूं, और वो राम कहां है जिनसे मुझे मुक्ति मिलनी है, मुझे मुक्ति मिलनी है। तो राम आते हैं तो वो रावण कहता है, मैडम ध्यान से सुनो, हे राम तुम्हारी बाई भ्रकुटी पर पिता मरण वनवास लिखा, दाई भ्रकुटी के ऊपर रावण का सत्यानाश लिखा। और फिर कहता है, ये जितने राजा आए हैं सीता से आस लगाए हैं, सीता की आस श्री राम में है, श्री राम धनुष में छाए। और धनुष की तरफ इशारा करके कहता है, तू सूर्य वंश की हड्डी है, हम अधिकार नहीं से जोड़ेंगे, तुझ में हक श्री राम का है, श्री राम ही तुझको तोड़ेंगे।
और फिर कहता है, हे राम, इसलिए निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़ लंक चले आना, इस मोक्ष पिटारी सीते को साथ साथ लेते आना। मैं छल से, बल से, कौशल से सीता को हर ले जाऊंगा, उन कठिन वनों की राहों में मैं तुमको बहुत रुलाऊंगा। और फिर आगे कहता है, तुम धनुष बाण धारण करके छेदोगे वक्ष हमारे को, और हम भी 20 नेत्र खोल निरखेंगे रूप तुम्हारे को। तो मित्रों, जो मैडम ने अभी कहा था कि रावण को सब पता था और वो इतना विद्वान था, तो उसने अपनी विद्वानता का परिचय दिया। अब कुछ हमारे साथी आए हैं, अभी अंतिम सूरज गहलोत का स्वागत करें जोरदार तालियों से। ये एक ऐसी हस्ती है कि बस इनका क्या कहूं मैं, शब्द नहीं है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, हर समय हाजिर रहते हैं। मैं अब श्री संजय राठी जी से निवेदन करता हूं कि मैं 2 शब्द कहें। धन्यवाद गौड़ साहब। सबसे पहले तो आज श्रद्धालुगण आए हुए हैं, सबको राम नवमी की और अष्टमी, दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सच्चाई तो ये है कि आज हम सतीश गौड़ जी को सुनने आए हैं, क्योंकि जैसा गौड़ साहब ने बताया कि हम तो कर्मयोगी नियत के व्यक्ति हैं। हमारा मकसद सिर्फ समाज के बीच में सेवा करने की इच्छा है, और हम कर्म को, मतलब कर्म से ज्यादा हमें ज्ञान ही कुछ नहीं है। सच्चाई तो ये है। तो ये जो आज राम जी का जन्म उत्सव है, ये हम सबके लिए बड़ा ही पावन दिन है। और सुनना तो आज आपके मुखबिंद से हमें जो है राम जी की स्तुति है, उनके गुणों के बारे में आपसे जानना है। पर जिस राम को मैं जानता हूं, वो, और इस तरह से इस बड़े पर्व पर आप सभी यहां आए हो, मैं दिल की गहराइयों से आपका नंदन अभिनंदन करता हूं। मैं जितना प्रफुल्लित हूं इन कुर्सियों को भरा देख करके, मैं सच बता रहा हूं, जब राम का जन्म हुआ होगा उतनी माता कौशल्या प्रफुल्लित नहीं होगी जितना मैं आपको देख करके प्रफुल्लित हूं। आप सभी को देख करके जब किसी फौजी को मेडल मिलता है वह प्रफुल्लित होता है, आपको देख करके मैं उसी तरह प्रफुल्लित हो रहा हूं। जब किसान अपनी लहलहाती फसल को देखता है और वह प्रफुल्लित होता है, तो मैं भी उसी तरह आपको देखकर प्रफुल्लित हो रहा हूं कि आपके पास इतने निमंत्रण हैं आज के, और आप अपना समय निकाल करके यहां आए। मैं आपका बहुत 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 आभारी हूं। अब मैं सबसे पहले श्री अंतिम सूरज गहलोत को स्टेज पर बुलाता हूं और उनका स्वागत मीतू जी, अंजू जी और विमलेश जी चुटकियों पर है सुंदरकांड। एक बार दिलीप मिश्रा जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, दिलीप मिश्रा जी के लिए। तिलक। बोलो सियापति रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की। आगे एक बार साथ होता ना। दुर्गे माता भी विराजमान है और आज अष्टमी और नवमी दोनों हो रही हैं। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्था
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दुख निवारण रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै सुख शांति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और या देवी सर्वभूतेषु धन यश वैभव कीर्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। मित्रों, राम का आचरण बस यही कहता है, राम का आचरण पर चलोगे तो हमारे यहां न अनाथालय होगा न वृद्धाश्रम होगा। भूल कर भी दूर न होना अपने परिवार से। बाद गंगा नहाने से क्या फायदा, कभी धुलाई नहीं। बाद अमृत लुटाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी। रखा है। और जहां भी अन्याय होगा कि वह इंसान की छाती मैया की, सरयू मैया की, गौ माता की, सब हर हर महादेव शंभु। आज रामनवमी और अष्टमी के पावन शुभ अवसर पर नजफगढ़ की धरती में यहाँ आए हुए सभी गणमान्य लोग, माताएं बहनें, मैं आप सभी को राजा रामचंद्र, माता जानकी के चरणों में प्रणाम करते हुए आपको भी प्रणाम करता हूं कि इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी आप लोग समय दे रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, 2-3 पॉइंट बोलूंगा। रात को भी दूसरे भेष में जाके गलियों में घूमते थे कि हमारी प्रजा कभी दुखी तो नहीं है। आज भी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज सेवी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप सब लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु सभ्यता संस्कृति बचा के रखिए। आने वाले समय में भारत विषम परिस्थितियों से घिर सकता है। आप सब लोगों को अपने घर, परिवार, मोहल्ले में दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ रहना है, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और मैं एक जयकारा लगाऊंगा, आप सभी लोग करिए। ये जयकारा से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। गंगा मैया की, यमुना मैया की, पावन अयोध्या धाम की, सरयू मैया की, सब संतन की, काशी विश्वनाथ भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। जय श्री राम। इस कार्यक्रम के लिए ये राजेश श्रीवास्तव जी कहां गए? जी और सूरज गहलोत जी। बाबूजी इधर सर। पाकिस्तान से बहुत दूर है आवाज। बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो सियापति रामचंद्र की। वर्मा जी स्टेज पर आ जाए। वर्मा जी, राम अवतार। इस कैमरे में देखिए, इसमें बाहर से तो सुंदर है ही, अंदर से भी जबरदस्त सुंदर है। राहुल जून जो शानदार जानदार, भाई राजेश शर्मा जी, हमारे मलिक साहब, हमारे पालीवाल जी,
और हमारे डॉक्टर साहब, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। पीछे तो कर ही रहे हैं। नहीं हुआ। ये जो हस्तियां खड़ी हुई है, जीवन समाज के लिए दे रखा है, पूरा जीवन समाज के लिए दे रखा है। हमारे राजेश शर्मा जी हैं, इनके लिए तो अगर मैं इनकी कुछ कहने लग जाऊं तो ये समझ लो कि सूर्य के लिए दीपक दिखाना मात्र है। हरेंद्र सिंह जी, आप देखते हो सुबह से शाम तक सामान कम बेचते हैं अपनी दुकान पर और समाज सेवा में अधिक रहते हैं 24 आवर। पालीवाल जी का भी यही हाल है, हमारे प्रदीप जी का, प्रदीप पालीवाल जी का भी पूरा समय दलित, वंचित, गरीब उनकी सेवा के लिए समर्पित हैं। अश्वनी जी, आप सेना से रिटायर हैं, एयरफोर्स से रिटायर हैं। हर आदमी सोचता है कि मैं रिटायर हो गया। सुशील यादव जी स्टेज पर आ जाओ। और वो पीछे भोगल साहब, अरे वाह, बड़े चुप छुपे हो आप तो। हमारे आदमी ये सोचता है कि अब मैंने एयरफोर्स में जॉब कर लिया, अब इसके बाद जाकर के मुझे सिविल में बहुत जल्दी जॉब मिलेगा। पर नहीं, इन्होंने सोच लिया कि मैं सिविल में क्या जॉब करूंगा, उसमें तो मैं अपने घर का पालन पोषण करूंगा, लेकिन मैं इस प्रकृति के लिए ही अपना पूरा जीवन देता हूं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे मलिक साहब समाज की सेवा में हर समय तल्लीन रहते हैं। और डॉक्टर साहब के लिए तो मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है। अभी ये जो 23 मार्च था, 23 मार्च को हमारे वीर भगत सिंह का शहीदी दिवस था। जाने कैसे कैसे कितनी कितनी, मैं तो इनको इस युग का अगर मदन मोहन मालवीय कहूं तो वह भी कम है, क्योंकि किसी से लेकर के चंदा इकट्ठा करना बहुत टेढ़ी खीर है। और अभी इन्होंने 100 बंदों के लिए, 100 महिलाओं के लिए सिखा करके और अपनी सिलाई की मशीनों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इनके बारे में तो आपको पता ही है, क्या कहें। हर समय मेरे विचार से खाना घर तो बनता नहीं होगा, सुबह ही दोनों निकल लेते हैं, एक उधर को, भाई एक तू उधर जा, मैं उधर जा रहा हूं। वही हमारे ये दोनों, एक हमारे संजय राठी और किरण राठी जी हैं। संजय जी का फोन चलता ही रहता है, अरे स्कूल से कब आ रही है, जल्दी आ, अभी जाना है, हमें वहां जाना है, वहां जाना है। तो इनके विभूतियों के लिए हमारे जो आपके सुशील यादव जी है, आप कभी भी फोन करो, हर समय हाजिर है सुशील यादव जी, हर समय। और एक नाम हमारे बीच में है, भाव की तस्वीर होती है कलम, भाव की तस्वीर होती है कलम, युद्ध में शमशीर होती है कलम। एक कलमदार इस कलम को संभाल के चला, क्यों कि राष्ट्र की तकदीर होती है कलम। ये मुकेश भोगल जी कभी नारी रत्न सम्मान, कभी शहीद दिवस सम्मान, हर समय जनता की सेवा में तन, मन और धन से लगे रहते हैं। हम इन पूरी विभूतियों के लिए हृदय की गहराइयों से मैं ऐसे प्रफुल्लित हो रहा हूं। मैं पहले कह चुका हूं इस बात को कि जैसे माता कौशल्या राम का जन्म हुआ था, तब इतनी प्रफुल्लित नहीं हुई होंगी जितना मैं इन मूर्तियों को देख करके प्रफुल्लित हो रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चैत्र मास जिसे सृष्टि का प्रारंभ का मास भी कहा जाता है, और इतना पावन कि नवमी को भगवान का प्रकटोत्सव और पूर्णिमा को उनके परम भक्त हनुमान जी का प्रकटोत्सव।
तो चैत्र मास हिंदू संस्कृति में बहुत पावन मास है। एक बार आप सब लोग ध्यान से बैठ जाएं, केवल 5 मिनट मनन करें। भगवान राम का जीवन महिला के सम्मान के लिए रहा, और कहीं एक पत्नी का व्रत उन्होंने लिया तो जो लोग कहते हैं कि उनका त्याग कर दिया। जब राष्ट्रीय यज्ञ किया तो सोने की प्रतिमा मां सीता की, जानकी की बनाकर उन्होंने उस यज्ञ का आयोजन किया। कहा दूसरी शादी नहीं करूंगा। जो अहिल्या का उद्धार की बात करते हैं, वो कोई शिला को उन्होंने नारी नहीं बनाया, बल्कि उन अहिल्या मां को जिनका इंद्र ने छल से उनके साथ अपराध किया, और बाद में गौतम ऋषि को दबाव दिया संत समाज ने कि यदि इनका त्याग नहीं करोगे तो आप यज्ञाधिकारी नहीं रहेंगे, और वो परित्याग कर दिया समाज में, इसलिए वो जड़ समान हो गई। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र और गुरु विश्वामित्र ने जाकर उस प्रतिबंध को समाप्त किया, और महाजना ये पंथा गता सापंथा, इस कारण से वो दोबारा गौतम ऋषि ने उनको अंगीकार किया और समाज ने मान्यता दी। वो जड़ से चैतन्य हो गए। आज भी मित्रों, समाज में यदि किसी बहन के साथ दुराचार हो जाता है तो उसे कलंकित मानकर समाज उसे ही प्रताड़ित करता है, जबकि भगवान राम की अगर हम बात मानते हैं उनके प्रकटोत्सव पर, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वो पीड़ित है, अपराधी नहीं है। उसके साथ किसी ने गलत किया है, उसने किसी के साथ गलत नहीं किया, इसलिए वो गंगा जल जैसी पावन है, निर्दोष है। यह संदेश भी भगवान राम ने अपनी बात से दिया। और जब इंद्र ने रथ देने को भेजा, रावण रथी विरथी रघुवीरा देख विभीषण भयो धीरा, तब उसको डर था कि तो लंपट हूं मैं, जो गौतम ऋषि की पत्नी के साथ किया, और जयंत ने जो माता जानकी के साथ किया था, तो ये भगवान राम तुमसे कुपित है। और वास्तव में उनका जीवन नारी के सम्मान के लिए समर्पित रहा। और ऐसे परम पावन चरित्र जिनको 22 जनवरी अभी 2022 में पूरे विश्व ने देखा कि किस सम्मान के साथ उनके जन्म स्थान पर भगवान राम का भव्य मंदिर बना और लोकार्पण समारोह हुआ। हम सौभाग्यशाली हैं, 500 साल के इतिहास के बाद हम उस समय के साक्षी कर सकते। राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय 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 राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, राम सिया राम जय जय राम। भगवान ने एक सामाजिक संदेश दिया। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की और लोग उसका लालन पालन किया, वो किस समाज से हैं हमें ध्यान है, लेकिन कहीं कोई भेदभाव पीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रहती रे उमरिया, मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया, मैं जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ, अपने प्रभाव रटते रटते बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया, सुंदर श्याम सलोनी मूरत में यो नून बचाऊंगी, चरण कमल रज मस्ती, चरण कमल धर रस्तक पर मैं जीवन सफल बनारिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सिंगल साहब आपके लिए। आपने शुरू किया था
कि राम जानदार चौपाई है ये, जो अभी सिंघल साहब ने कहा था कि रावण रथी विरथ रघुवीर। भगवान राम नंगे पैरों युद्ध भूमि में है। रावण चिंतित हो जाते हैं, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। विभीषण जी के आंखों से अश्रु क्या हाल हो रहा है, जरा ध्यान दो, अच्छा प्रसंग है। भाई ये है और ये रावण, देखो विभीषण जी, युद्ध चंद्रहास से नहीं लड़ा जाता, पिस्तौल से नहीं लड़ा जाता। विभीषण जी ने कहा कि फिर किससे लड़ा जाता है? पास भी तो रथ है। विभीषण जी ने कहा, कहां ऐसा प्रभु, आपके पास रथ कहां है? उन्होंने कहा, नहीं, एक शौर्य, एक साहस और एक लगन, ये 4 पहिए हैं। इस कैमरे में देखेंगे। ये श्याम भक्त हैं, सभी श्याम भक्त हैं। से ही मैंने बुलाया था, हमारे श्रीवास्तव जी हैं, विमलेश देवी जी आ जाएं तो थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। विमलेश देवी जी और एक वो किसे पता है कल क्या होगा, किसे पता है कल क्या होगा, पता नहीं किस पल क्या होगा। चक्र काल का चलता जाता, चक्र काल का चलता जाता, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता रे, उम्र का पंछी उड़ता जाता, कच्ची सांसों की क्या है आशा, कच्ची सांसों की क्या है आशा, कर जाए कब खेल तमाशा। भाई क्षमा चाहता हूं, जरा बता देना, कोई आए हो, नाम न मुझे पता चल रहा हो, पीछे बैठे हो तो आसपास पड़ोसी बता दे कि उनका स्वागत नहीं हुआ, बड़ी मेहरबानी होगी। यानी कि विपत्ति के समय में हम अपने धीरज, धर्म, मित्र और नारी की परीक्षा होती है। विपत्ति के समय में हमारा धैर्य क्या कहता है, हमारा समाज जो धर्म है वो हमारे साथ कितना बंधा हुआ है, हमारे जो मित्र हैं वो कितने काम आते हैं। और 2 मिनट के अंदर में ही बस यह भी प्रार्थना है और इनका स्वागत करो जो मैंने अभी नाम बोले हैं इनके। शोभा सिंधु खरारी कह दुई करी जोरी, आस्तुति तोरी कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण धनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावहि श्रुत संता, सोम महित लागी जन अनुरागी, प्रगय प्रगट श्रीकांता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कह मम और सो दासी यह उपहार,
दासी सुनत धीर मत धीर रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना कहते बहुत विधि कीन चह कही कथा सुनाई मात बुझाई जय शिवकारी सुति प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली करहु ताति यह रूपा की जय सुशीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा विप्रधन सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियापत राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम 127 और 28 का करो कल्याण जय जय राम। हमारे बीच में हमारे निगम पार्षद अद्वित खरखड़ी भी आए हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करो, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करो। चाबी भाई दौरे ले ली, ठीक है, चाबी भाई दौरे ले लिए, देखना सामने देखना बाबूजी। हाँ लोग है, चाबी भाई दौरे है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज रामनवमी के इस पावन पर्व पे बारिश आ गई, बड़े ही हमारे अजीज, हमारे मार्गदर्शक के रूप में अगर मैं कहूँ गौड़ साहब जी और इनकी अखंड एकता सशक्तिकरण फाउंडेशन और इसके अध्यक्ष मेरे भाई प्रेमधर दुबे जी और महासचिव के रूप में एक भूमिका निभा रहे हैं ऐसे मेरे भाई राजकुमार जी और मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य, क्योंकि आप सबका आशीर्वाद और प्यार एक पिता की तरह इस बेटी को मिलता रहता है, तो मैं आपको वही दर्जा हमेशा देती हूँ, हमेशा देती रहूंगी, क्योंकि मेरी नजरों में आप लोगों का वही मान सम्मान है जो एक बेटी का अपने पिता के प्रति होना चाहिए। और मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं, मेरी बहनें और प्यारे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन, आप सबको अष्टमी और रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। अभी गौड़ साहब ने कहा कि 2 ही मिनट है। गौड़ साहब जी, जब 14 वर्ष के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे तो पूरी अयोध्या नगरी जगमगा रही थी, और आज इस रामनवमी के अवसर पर भी देख लो भगवान ने बारिश भी कर दी है और हवा भी बहुत अच्छी कर दी है। तो यही एक संकेत है कि प्रभु श्री राम आज भी हमारे दाएं बाएं, हमारे साथ, हर जगह हमारे साथ साथ चलते हैं, क्योंकि ये जो इंसान भक्ति भाव में रहता है वो बहुत अच्छे से समझ सकता है कि प्रभु श्री राम हमारे हर कदम पर हमारे साथ चलते हैं। और अभी बहुत सारे वक्ताओं ने बताया कि प्रभु श्री राम जी के आचरण का थोड़ा सा भी हिस्सा अगर हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो उनके नाम से तो पत्थर भी तैर गए थे, तो हम सबकी नैया भी भवसागर से पार हो जाएगी। और मेरा तो ऐसा मानना है कि सत्कर्मों के साथ अपने समाज में आप लोगों ने जो जिम्मेवारी हमें दी हुई है उसका हम ईमानदारी से निर्वहन करें और उसका आचरण करें, और आप सबके बीच में आप सबके मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए अपने समाज के लिए जो योगदान हमारा बन सकता है उस योगदान को अगर हम दें। अभी भाई ने, शैलेंद्र जी ने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि आज की जो युवा पीढ़ी है बहुत नशे की तरफ जा रही है, और जो इस तरह के कार्यक्रम हैं
वो आज की कलयुग के टाइम में बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी देती हूँ कि आज इस पावन पर्व के ऊपर आज इस प्रोग्राम का आयोजन करके चार चांद आप सबने लगा दिए हैं, तो आप बधाई के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और हम तो आपके सामने, आप सभी बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप सबके सामने बच्चे हैं। जैसा मार्गदर्शन आप हमें देंगे, जैसा आशीर्वाद और आदेश आप सबका होगा, आप सबके बीच में रह करके उसका निर्वहन करेंगे और आपके बीच में रह करके समाज के लिए जो हमें करना पड़ेगा उसके लिए हमेशा निरंतर प्रयासरत रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि समय का अभाव है और काफी लंबा कार्यक्रम चल रहा है। तो आप सभी के चरणों में नंदन और अभिनंदन करते हुए आप सबको रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। और ये उत्सव इतने हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया, इसके लिए भी आप सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। बोलिए जय श्री राम। आदरणीय गौड़ साहब दुबे जी, यादव जी, मेरे परिवार के जितने सदस्य सामने बैठे हैं, अभी आपने और प्रभु श्री राम ने मुझे 5 वर्ष के लिए काम दिया हुआ है। उस काम को गंभीरता से, मेहनत से और मन लगा के करने की कोशिश कर रहा हूँ और अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। बस इतना ही काम है। भोजन करके जरूर जाइएगा और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद पूरी टीम को।